Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर योर ऑनलाइन प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट देने जा रहा हूं कि प्यास यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन 2025 की पॉलिसी शेयर कर दी है। उसने अपनी पॉलिसी को डिस्कस कर दिया है। प्यास यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होने जा रहे हैं 2025 के अंदर, वो 23 ऑफ फेब, 13 ऑफ अप्रैल और 29 ऑफ जून को होने जा रहे हैं। बिल्कुल, जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसने अपने 2025 के एडमिशन पॉलिसी को जारी किया है। साथ उसने पूरा लेआउट डिस्कस किया है कि प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के तीनों राउंड किस किस डेट को होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम पूरा पूरा पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं प्यास यूनिवर्सिटी के बारे में कि प्यास यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्यास यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है, आप लोगों को कौन से इसमें प्रोग्राम को चूज करना है, प्यास यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर कितना है और प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट कब कब होने जा रहा है और इसकी तैयारी कहां से करेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी इस एक वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, और साथ में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल के लिंक में नजर आ रहा होगा। तो हम ये तमाम अपडेट सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर कर रहे होते हैं और साथ ही यूट्यूब पे भी अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा हम जितने भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, जितने भी एंट्री टेस्ट के रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं उधर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे होते हैं। व्हाट्सएप ज्यादा लोग यूज करते हैं, इसलिए उसको भी आप लोग फॉलो कर लें व्हाट्सएप चैनल को, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। मैक्सिमम स्टूडेंट है, अब इतनी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं, वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस को देख रहे होते हैं। तो मेक श्योर करें अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे नीचे डन का मैसेज आप लोगों ने करना है सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी से एक पूरी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या क्या है, क्या कौन कौन से इसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो प्यास यूनिवर्सिटी, इसको बिल्कुल हम कंसीडर वगैरह किया करेंगे, बहुत टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर अगर हम डिफरेंट चीजों की बात कर लें, सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो आप लोगों का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिमम आप लोगों के 60% तक मार्क्स होने चाहिए एफएससी और मैट्रिक के अंदर। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हर एक यूनिवर्सिटी का है। कई जगहों पे 50% होता है और कई जगहों पे 60%, लेकिन 90% तक आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि आप लोगों के एटलीस्ट 60% हर हाल में होने चाहिए आप लोगों के एफएससी और मैट्रिक के अंदर। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, और ये वो मार्क्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के आए होते हैं। मैट्रिक के अंदर भी 60% या उससे ज़्यादा ही होते हैं और एफएससी के अंदर भी इतने ही होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं प्रॉपर इसका लेआउट डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो जो प्यास यूनिवर्सिटी है उसने क्या यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आप लोग देख सकते हो। उसने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ओ लेवल एंड इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसको मैंने ये हाईलाइट भी किया है कि इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग इसको देख सकते हो। इसके बाद उन्होंने फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने अगर कंप्यूटर साइंस या बीएस फिजिक्स प्रोग्राम में जाना है तो इसके लिए आप लोगों के पास क्या होगा। फिर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी लिखी हुई है कि जो कि 3500 होगी ड्यू डेट, और अगर आफ्टर करेंगे तो 4500 होगी। तो ये तमाम एलिजिबिलिटी अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं तो वो मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है कि 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी या आप लोगों के ओ लेवल या इंटरमीडिएट के अंदर। मैट्रिकुलेशन या ओ लेवल है या इंटरमीडिएट है, ये उसके इक्विवेलेंट आप लोगों का ए लेवल वगैरह है, तो उसके अंदर आप कितने मार्क्स होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, वो तमाम स्टूडेंट जिनका अभी पार्ट 1 का रिजल्ट आया है, चाहे आप किसी भी बोर्ड के अंदर हैं, आप लोगों का कोई भी बोर्ड है और आप लोगों ने सिक्योर कर रखे हैं 60% मार्क्स आप लोगों के एफएससी के अंदर और आप लोगों के मैट्रिक के अंदर। एंड रिमेंबर, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका अभी एफएससी पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, या अगर मैं बात करूं कराची बोर्ड की जिनका अभी अभी आया, या पंजाब बोर्ड जिनका कुछ मंथ पहले आ गया हुआ था, तो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास अपना पार्ट 1 का एफएससी आईसीएस, एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, मैं क्लियर कट आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों का एफएससी प्री इंजीनियरिंग, अगर आप लोगों का प्री मेडिकल, और अगर आप लोगों का आईसीएस या आप लोगों का किसी भी ग्रेड का इसके इक्विवेलेंट अगर आप लोगों का पार्ट 1 का रिजल्ट आया हुआ है, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के। प्यास यूनिवर्सिटी भी बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं वेट करेगा आपके पार्ट 2 के रिजल्ट का, एग्जाम्स का। तो यहाँ पे मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा, यहाँ पे आप देखते जाओ। अगर आप लोगों के पास पार्ट 1 का रिजल्ट है, यू आर 110% एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन प्यास यूनिवर्सिटी, और आपके
60% मार्क्स ओ लेवल या मैट्रिक के अंदर भी होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो रिमेंबर, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एक तो आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन होगा। टेस्ट पैटर्न मैं डिस्कस करूंगा तमाम का, चाहे आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, मेडिकल बैकग्राउंड से है या आईसीएस। तो यहाँ पे देखें, फिजिक्स आप लोगों का 30% काउंट होगा, 30 एमसीक्यूज होंगे। केमिस्ट्री होगा प्री इंजीनियरिंग या मेडिकल वालों का, नहीं तो कंप्यूटर होगा इनका आईसीएस वालों का, तो ये आप लोगों के 30 मार्क्स होंगे। इसके बाद आप लोगों का मैथ का पोर्शन होता है। अब मैथ के पोर्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ आप लोगों का मैट्रिक लेवल का होगा, जो प्री मेडिकल वाले होंगे। जो मेडिकल वाले होंगे उनका मैट्रिक लेवल का मैथ होगा। और जो मैथ एडवांस लेवल का होगा, यानी एफएससी लेवल का होगा, वो होगा प्री इंजीनियरिंग वालों का और साथ में होगा आईसीएस वालों का। अगेन इसके 30 आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देख सकते हो आप लोगों के पास इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज होगा, यानी 10% तक इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 30 एमसीक्यूज आप लोगों के फिजिक्स के आ गए, 30 एमसीक्यूज आप लोगों के केमिस्ट्री कंप्यूटर के आ गए 60, और 30 आप लोगों के मैथ के आ गए 90, और 10 आप लोगों के इंग्लिश के आएंगे। सो आप लोगों का 100 मार्क्स का प्यास का एंट्री टेस्ट होता है। और इस प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कोर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि वो खुद स्कोर कैलकुलेट करके आपको बता देता है यू हैव क्वालिफाइड, और खुदा ना खासा आपने नहीं क्वालिफाई किया है। तो ये इसका टेस्ट पैटर्न था, जिसके अंदर आप लोगों का फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री कंप्यूटर भी है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर मैथ ये सारा एडवांस लेवल का आता है, एफएससी लेवल का आता है। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो मेडिकल वालों का मैट्रिक लेवल का आएगा, एंड दैट इज मैथ, मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लोगों का मैट्रिक लेवल का हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, और आप लोगों को कौन सा चूज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके अंदर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, अगर मैं आप लोगों को 3 इंजीनियरिंग बताऊं ना, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है प्यास यूनिवर्सिटी का किसी और यूनिवर्सिटी के साथ। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये तीन अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं, स्पेशली इसकी जो केमिकल इंजीनियरिंग है, इसका मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग भी ये ऑफर कर रहा है, बीएस फिजिक्स भी आपको ऑफर कर रहा है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंसेज के रिलेटेड भी। तो याद रख लें, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग के अंदर जाना ना, बेस्ट फील्ड, बेस्ट अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो चूज प्यास यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर बेस्ट फील्ड है आप लोगों के लिए मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 3 इंजीनियरिंग इसके टॉप ऑफ द लाइन, बल्कि इसको मैं सबसे टॉप पे काउंट करूंगा। इसके बाद अगर मैं साइंसेज में बात करूं तो फिजिक्स है, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन साइंसेज के रिलेटेड है। तो ये बीएस प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफर कर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि प्यास यूनिवर्सिटी, एक तो आप लोग इसको काउंट करें टॉप ऑफ द लाइन, ये पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटीज है। इसका यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट, इसकी फैकल्टी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज टॉप ऑफ द लाइन। इसको आप लाजमी तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं ग्रेड करूंगा 100%, इसको मैं रैंकिंग करूंगा कि 100% ये आप लोगों को रिकमेंडेड है। इसके बाद बाकी इसके फीस स्केड्यूल की तरफ भी बाद में चलते हैं। यहाँ पे 100% रिकमेंड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को 3 इंजीनियरिंग लाजमी तौर पर बोलूंगा। एक इसकी आप लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग को लाजमी तौर पर कंसिडर करना है। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आप लोग मैकेनिकल में शौक रखते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 तरह की इंजीनियरिंग इसके टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद साथ ही अगर मैं बात करूं इसके फीस स्केड्यूल का, तो इसकी कोई इतनी ज्यादा फी भी नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इसकी ओवरऑल जो पर सेमेस्टर फी बनेगी, जो पहले सेमेस्टर की फी बनेगी, दैट इज 1,53,000। यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आप लोग देख लें तो इसकी ऑलमोस्ट जो हमारे पास फी बनती है ना पहले सेमेस्टर की, वो 1.5 लाख के करीब बनती है। और ऑलमोस्ट अब बाकी भी जितनी यूनिवर्सिटीज है ना, अब जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज थी उनमें फी कम है, 40,000 है, 50, 60, 70,000 है। कुछ जो सेमी गवर्नमेंट टाइप है उनमें भी अब 80-90 हजार के करीब 1 लाख तक पहुंच जाती है पहली फी। और इसके अंदर अगर मैं कंपैरिजन आपको करके बताऊं ना, देखें, अब एक जो स्टूडेंट है ना, वो ये अगर कह रहा है कि मैं ये इतनी फी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप लोगों को लाजमी तौर पे, अब जैसे पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट है वो 70% तक स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। यूईटी के अंदर हमारे 95% बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। नस्ट के अंदर
हमारे 70 to 60% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। तो थिंग इज के स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जिसको आप लोग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर की फी पे करना पड़ती है। जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी आपको लोन देता है, आप लोग उनसे लोन लेके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन रिमेंबर वो लोन आपको पे करना पड़ता है। तो बेस्ट तो यही है कि आप लोगों ने खुद के लिए कुछ कर रखा है ऐसे, ही आपके पेरेंट्स वगैरह ने, तो अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो सकता गो फॉर लोन ऑप्शन की तरफ जाएं या इसी तरह करके। और लोन ऑप्शन जो फास्ट खुद दे रहा है उसी को चूज करें, रादर देन यू आर गोइंग टू बैंक और उन चक्रों में आप पड़े। तो आप लोगों को रिकमेंडेड यही होता है कि आप लोग खुद इसका कुछ कैलकुलेशन कर रखें कि आपका एडमिशन होने जा रहा है, तो किस तरीके से पेरेंट्स के साथ ये चीजें डिस्कस कर लें। सेकंड नंबर पे आपके पास ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप का। स्कॉलरशिप बेस्ट होती है जो मेरिट बेस वगैरह होती हैं, सीजीपीए के बेस पे होती हैं। इसके अलावा कई गवर्नमेंट बेस होते हैं स्कॉलरशिप, तो इन सब पे आप लोगों ने नजर लगा के रखनी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर कब कौन सा स्कॉलरशिप आ रहा है उसको आप लोगों ने अवेल करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये फीस की कोई इतनी ज्यादा आप नहीं कह सकते हो, ये बिल्कुल एक मुनासिब फी अगर मैं बोलूँ ना। अब जैसे देखिए कई ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज आएंगी, लेकिन वहाँ पे आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल भी तो करना पड़ेगा ना। अब कई हैं ऐसे स्टूडेंट जो इस्लामाबाद वाली साइड उनको करीब है, इस्लामाबाद के सराउंडिंग से वो हैं, तो वो अगर प्यास यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हैं तो ये फीस स्केजूल को इतना ज़्यादा इनका वो नहीं है कि अगर मैं बोलूँ ना जैसे यूईटी के मुकाबले में, नस्ट के मुकाबले में, फास्ट के मुकाबले में, तो इनका फी कईयों से स्केजूल कम है और कईयों के बिल्कुल इक्विवेलेंट है और कईयों से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। तो इसका फीस स्केजूल भी मुनासिब है। बाकी अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट यू, आप लोगों का ये होगा डिसीजन, आप लोग इसको कैसे चूज करते हो। तो लेकिन आप लोगों को इधर से हाईली रिकमेंडेड है हमारी तरफ से कि ये प्यास यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट है। लेकिन जी अब मैं आप लोगों के साथ तमाम टेस्ट डेट्स और इनको अप्लाई करने की लास्ट कब डेट है फॉर योर 2025 एडमिशन डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, अभी जो साल शुरू होने जा रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला 2025 का, उसके लिए जो लेटेस्ट टेस्ट डेट्स आई हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया था 23 ऑफ फेब इसको टेस्ट होने जा रहा है, आप लोगों का 13 ऑफ अप्रैल को होने जा रहा है और 29 ऑफ जून को होने जा रहा है। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, प्यास यूनिवर्सिटी 3 राउंड लेगा। एक 23 ऑफ फेब को इसका टेस्ट होगा, टेस्ट बात बता रहा हूँ। एक इसका 13 ऑफ अप्रैल को टेस्ट होगा और इसके बाद एक इसका 29 ऑफ जून को होने जा रहा है। अब ये तमाम पॉलिसीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जरा इधर आए आप लोग इस स्लाइड के ऊपर, इस पेज के ऊपर, यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास जो ये टेस्ट पैटर्न भी बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये इसका प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि लेआउट है। ये है बीएस एडमिशन 2025 टू इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2029। तो यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है 29 ऑफ दिसंबर को, संडे को, यानी आज की ही ये अनाउंसमेंट है। और पास एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट लेके आया है। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर फर्स्ट टेस्ट, भाई पहले टेस्ट में जो अप्लाई करना है तुमने वो 27 जनवरी लास्ट डेट है, इससे पहले पहले अप्लाई करना है। 27 जनवरी लास्ट डेट है, इससे पहले 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 टेस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। आगे है लास्ट डेट अप्लाई फॉर फर्स्ट टेस्ट विद लेट फी 3 फरवरी तक है। इधर तो हम जाएंगे नहीं, हम इसी पे रहेंगे 27 जनवरी से पहले पहले। आगे देखो, फर्स्ट रिटन टेस्ट होने जा रहा है फरवरी 23 को, 23 फरवरी को 2025 संडे को। और फरवरी के अंदर एनईटी भी होता है और ये होगा इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान में। उसके बाद दूसरे टेस्ट की जो एप्लीकेशन ओपन होंगी 25 से स्टार्ट होंगी, यानी 23 को पहला टेस्ट खत्म हुआ, 25 को स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो आप लोगों का ये होगा ना टेस्ट का स्कोर पहले का वो 5 को होगा, यानी रिजल्ट आएगा 5 मार्च को। उसके बाद जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होने जा रहा है वो आपका 13 अप्रैल को होगा। 13 अप्रैल के बाद अगर मैं मूव करूं तो आप लोगों का जो थर्ड टेस्ट होगा वो 29 ऑफ जून को होगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो 8 सितंबर इंशाल्लाह होगा प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, मंडे से इंशाल्लाह ताला। तो ये अगर मैं आपको रफली बताऊं ना तो आप लोगों का फरवरी के अंदर 23 फेब को पहला टेस्ट होगा और 5 मार्च को विद इन 2 वीक्स आप लोगों का ये रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऑलरेडी भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखी हैं कि आप लोगों का टेस्ट मेरे प्यारे भाई मेरी बहन कब कब होने जा रहा है। एक 23 ऑफ फेब को टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। एक आप लोगों का 23 ऑफ फेब को टेस्ट होने जा रहा है, ठीक है। और एक आप लोगों का 13 ऑफ अप्रैल को टेस्ट होने जा रहा है।
और एक आप लोगों का 29 ऑफ जून को टेस्ट होने जा रहा है। ये 3 टेस्ट आप लोगों के होने जा रहे हैं, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भाई, जो बच्चे अभी पार्ट 2 के अंदर हैं, जो बच्चे अभी गैप ईयर पे हैं, जो बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और जिन बच्चों का ये माइंड सेट है कि हम बोर्ड के एग्जाम्स दे के, हम बोर्ड की प्रिपरेशन करके एंट्री टेस्ट की तरफ जाएंगे, तो ज़रा वो इधर आके मुझे एक चीज़ का जवाब लाजमी तौर पे दें कि प्यास यूनिवर्सिटी 23 फरवरी को पहला टेस्ट ले रहा है, 13 अप्रैल को दूसरा ले रहा है, 29 ऑफ जून को तीसरा ले रहा है, और आपका 29 ऑफ जून तक तो सेकेंड ईयर के एग्जाम्स फिनिशिंग पे होते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बोर्ड बोर्ड करते रहते हैं कि हमने बोर्ड की तैयारी करनी है, भाई ये तीनों टेस्ट तो निकल जाएंगे खुदा न खास्ता जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन पे लगे रहोगे। तो थिंग इज कि अभी आप लोगों को थोड़ा सा इस पे होश करना है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्टिव होना है, अभी आप लोगों के पास राइट टाइम है कि आप लोगों ने अभी से अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है। और यही नहीं है, फरवरी के अंदर तो आपका NET 2 भी होने जा रहा है, NET 2 भी होने जा रहा है, आपका एक नेट भी होने जा रहा है फरवरी के अंदर। इसके अलावा बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं टॉप ऑफ द लाइन, उनके मार्च के अंदर हो जाने हैं। आप यूईटी को देख लेना, आप इसको ये देख लो, आप NAD को देख लो, उसका राउंड कब हो रहा है, मेहरान यूनिवर्सिटी को देख लो, IBA को देख लो, तो ये तमाम फास्ट यूनिवर्सिटी को देख लो, तो ये तमाम आपके सेकेंड ईयर एग्जाम से पहले इनके हो जाते हैं। कईयों के दो दो तीन तीन राउंड पहले हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम से ही पहले राउंड उनके हो जाते हैं, और कईयों का एक आधा राउंड बचता है। जैसे NET 4 मान लो ये आपका बोर्ड के बाद होगा, तो भाई एक NET 4 आपका अगर बोर्ड के बाद भी हो रहा है, तो क्या आपको श्योर है कि एक राउंड दोगे और वही क्लियर हो जाएगा? यू नेवर नो, बिल्कुल नहीं पता होता है। आपको तमाम राउंड्स देना पड़ते हैं, आपको कम से कम 2-3 राउंड लाजमी देना पड़ते हैं, और उसमें से बेस्ट स्कोर काउंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपको एक बेस्ट एडवाइस है कि अभी आप लोगों के पास राइट टाइम है। इसको छोड़ दो कि आप लोगों ने किधर से तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लास्ट पे बताऊंगा, लेकिन अभी तैयारी तो शुरू करो। अभी राइट टाइम है, अभी तो तैयारी करो। किसकी सर तैयारी करें? प्यास यूनिवर्सिटी का मेरे भाई मेरी बहन, प्यास यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए हुए हैं, अपना उसने टेस्ट के डेट अनाउंस कर दिए, उसने बता दिया, पूरा लेआउट बता दिया कि मैं एक टेस्ट ले रहा हूं 23 ऑफ फेब को, एक उसने बता दिया मैं टेस्ट लेना है कि 13 ऑफ अप्रैल को, और एक उसने बता दिया कि मैं 29 ऑफ जून को लेना है। लो जी, उसने पहले बता दिया कि भाई इस टेस्ट की तैयारियां कर लो और बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ करते रहना। इसका ये मतलब होगा कि भाई अभी के लिए बोर्ड को आप 10% काउंट करो, बोर्ड को थोड़ा थोड़ा करते रहो, कॉलेज की रूटीन 90% अपना ये 23 फरवरी वाला टेस्ट तैयार करो। उसके बाद बोर्ड को तैयार करते रहना। फिर जब टेस्ट 13 अप्रैल वाला होगा, इसको भी जाके दे आना, इस पर भी इतनी मेहनत नहीं लगेगी, तुमने इधर टेस्ट तैयार किया होगा ना, 23 फरवरी वाला टेस्ट अच्छे से तैयार किया होगा, फिर बोर्ड की तरफ हटाना। उसके बाद जब ये टेस्ट करीब आएगा, फिर ये टेस्ट देने चले जाना, हफ्ता पहले जरा इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, फिर बोर्ड की तरफ चले जाना। तो थिंग इसके ऐसे आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है। और लास्ट पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो पास एजुकेशन सिस्टम ने आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अपना प्रीमियम सेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हो। इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके तमाम सेशन की डिटेल ले सकते हो। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम में बताता हूँ आपको इसी को क्यों चूज करना है। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे कितने एडमिशन गए हैं? क्या 1 2 3 4 5 6 10 12 20 गए हैं? क्या 50 गए हैं स्टूडेंट हमारे प्यास यूनिवर्सिटी के? अगर मैं बात करूं साल 2024 की, जो अभी आप लोगों का 2024 का साल अभी हमारा खत्म होने जा रहा है, तो इस 2024 के अंदर जितने भी हमने सेशन लगाए थे, तो उसके अंदर मैं आपको स्टैट्स शेयर करता हूं कि साल 2024 के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम का क्या क्या रिजल्ट रहा है, स्पेशली प्यास को लेके। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा, ये पास एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, ये प्यास यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर 234 पासियंस गए हैं। मैं सिर्फ 2024 साल की बात कर रहा हूँ। 234 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर गए हैं, इन टॉप ऑफ द लाइन फील्ड के अंदर गए हैं। और इसके बाद यही नहीं है, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो हमारे ऑलमोस्ट 5000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज में गए हैं। ये तब के स्टैट हैं 4225, जब बिल्कुल एडमिशन सब यूनिवर्सिटीज के ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्सिटीज ने एडमिशन क्लोज किए थे ना, तो तब हमने ये पूरा स्टैट बनाया था। उसके बाद कई यूनिवर्सिटीज के
एडमिशन स्टिल ओपन थे, वो बाद में हमें बहुत थाउजेंड स्टूडेंट ने बताया था, तो वो हम रिकॉर्ड बाद में फिर यहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो ओवरऑल 5,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ 2024 के हमारे सेशंस में गए हैं। तो ये हमारे वो स्टूडेंट थे 5,000 से ज़्यादा जो हमारे पेड सेशन के अंदर से गुजरे थे, पेड सेशन जिन्होंने हमारा परचेज किया था, ज्वाइन किया था। यही नहीं है, अगर मैं यूईटी की बात करूं तो 1461 स्टूडेंट हमारा यूईटी के अंदर बैठा हुआ है। भाई साल 2024 की बात बता रहा हूं, ये तब के स्टैट नहीं है। लोग क्या करते हैं, पूरा बताते हैं कि जब से हमारा इंस्टीट्यूट बना तब से लेके तब तक, तो वो मैं काउंट करूं तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा बन जाता है। वो तो हमारे बहुत लाखों में ऐसे स्टूडेंट हैं, वो तो लाखों में बात चली जाएगी। मैं अभी 2024 अभी साल की बात बता रहा हूं। इसके बाद अगर मैं नस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो नस में हमारे 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट गए हुए हैं 2024 के अंदर। यूईटी के अंदर अब आप देख सकते हो, इस तरह तमाम के तमाम जितनी भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस आपको नजर आएंगे। तो थिंग इज के अगर आप लोगों ने अपना प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्लियर करना है, 100% क्लियर करना है, तो ये सेशन स्पेशली डिजाइन किया गया है प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, जिसमें ना सिर्फ आपको प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 तैयार करवाया जाएगा, बल्कि राउंड 2 भी करवाया जाएगा, राउंड 3 भी करवाया जाएगा। जरा आए मैं आप लोगों के साथ बताता हूं कि कैसे आप लोगों को हम तैयारी करवाएंगे जस्ट 6,000 के अंदर। फी हमेशा के लिए वैलिड है, 1 महीने 2 3 महीने साल की फीस नहीं है। जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा तब तक ये आपकी फी वैलिड रहेगी। और इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो। इसी नंबर का आप लोग अभी ही स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 0304066600। अब आए मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी विल प्रिपेयर यू। पहली चीज, आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ही इस नंबर पे कांटेक्ट किया, और इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद ये ऊपर भी आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप लोगों ने सबसे पहले कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, और आप लोगों ने अपनी एनरोलमेंट ले ली जस्ट 6,000 के अंदर। अब देखिए आपको हम क्या करेंगे, अपने सेशन में एनरोल कर लेंगे। आप लोगों को हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल गई। अब इसके बाद सर क्या होगा, अब इसके बाद हम आपको तैयारी शुरू करवाएंगे। कैसे, हमारी 3 फेजेस होती हैं। फेज 1, एक हमारी होगी फेज 2, एक होगी फेज 3। अब रिमेंबर आपने सिर्फ एक दफा 6,000 पे किया है। अब देखो, सबसे पहले हम आप लोगों को तमाम सिलेबस खत्म करवाएंगे। कैसे, डेली बेसिस पे हमारी लाइव लेक्चर्स होंगे। डेली लाइव लेक्चर्स होंगे। लाइव लेक्चर कौन पढ़ाएगा, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बंदा होगा, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के इंजीनियर है। हमारे पास तमाम इंजीनियर्स की एक पूरी टीम है। मैक्सिमम यूईटी से हमारे पास नस्ट के इंजीनियर है। ये प्यास यूनिवर्सिटी के हमारे पास है। जितनी पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं ना, इनके हमारे पास इंजीनियर्स के अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग टीम है। लम्स के हमारे पास मौजूद हैं, पीएचडी हमारे पास मौजूद हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये तमाम टीचर्स हैं जो कि आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर डेली पढ़ाएंगे। अब डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। हफ्ते में 6 दिन हमारी क्लासेस चलती हैं, लगातार चलती हैं। और एक दिन जो सैटरडे वाला होता है उस दिन हमारा टेस्ट होता है, जितना हफ्ते में पढ़ा होता है। अब देखो, टॉपिक वाइज आप लोगों को तमाम लेक्चर पढ़ाए जाएंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक वाइज उनके एमसीक्यूज भी खत्म करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज एक पूरा चैप्टर ऐसे खत्म हुआ, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उसका एक टेस्ट लिया जाएगा क्विज बेस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और साथ में उसकी एक वर्कशीट दी जाएगी। उस टेस्ट और वर्कशीट का लाइव क्लास में रात को डिस्कशन होगा। यानी इस तरह आप लोगों का एक चैप्टर खत्म होगा। मैं दोबारा बताता हूं, एक चैप्टर को टॉपिक वाइज खत्म करवाया जाएगा लाइव क्लास में, और साथ ही उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवाए जाएंगे कि प्यास यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम क्या आए थे, उससे पहले क्या आए थे, एनईटी में क्या आया था इस टॉपिक में से, यूईटी में क्या आया था, फास्ट में क्या आया था, वो तमाम एमसीक्यूज टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। इस तरह टॉपिक वाइज आपको तमाम लेक्चर्स करवाते करवाते पूरा चैप्टर खत्म करवाया जाता है। जब चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर का आप लोगों को लास्ट पे टेस्ट लिया जाता है, साथ में वर्कशीट दी जाती है, और उस टेस्ट और वर्कशीट का लाइव क्लास में डिस्कशन करवाया जाता है। दिस इज हाउ वी विल कवर योर कंप्लीट सिलेबस। और आपका सिलेबस हम खत्म करवा देंगे 2 महीने से भी पहले, 2 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे। उसके बाद हमारी दूसरी फेज स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं रिवीजन फेज। अब इसमें आपकी तमाम रिवीजन होगी, सैकड़ों दफा आपकी रिवीजन करवाई जाएगी, बहुत दफा रिवीजन होगी, जिसमें आप लोगों की चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक की रिवीजन होगी, हाफ बुक की रिवीजन होगी, फुल बुक की रिवीजन होगी। वन वन शॉर्ट्स आएंगे फुल बुक के, फिजिक्स पे अलग, केमिस्ट्री पे अलग, कंप्यूटर पे अलग, मैथ पे अलग, इंग्लिश पे अलग। इस तरह आप लोगों की रिवीजन होगी। फिर हमारी एंड गेम्स होती हैं, एंड गेम्स के थ्रू आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। इसके बाद हमारी रिवीजन में आप लोगों के साथ साथ टेस्ट की डिस्कशन भी करवाई जाती है, साथ साथ टेस्ट भी सॉल्व करवाए जाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं। तो देखो,
एक तो आप लोगों के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हुए, एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हुए, एक वर्कशीट में एमसीक्यूज हुए, रिवीजन के अंदर भी एमसीक्यूज करवाए। तो देखो पहले लाइव क्लासेस में थ्योरी भी पढ़ाई, उसके बाद रिवीजन में भी थ्योरी पढ़ाई। तो देखो दोनों चीजें साथ साथ हम लेके चलते हैं, थ्योरेटिकल चीजें, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स, ये तमाम कंटेंट भी साथ लेके चलते हैं, साथ साथ एमसीक्यूज भी लेके चलते हैं। तो ये दोनों चीजें हम पैरेलल अपने बच्चों को करवा रहे होते हैं। थर्ड पे हमारा अलग से कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है। अब इसमें सारी बातें टेस्ट की होती हैं, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट है, क्वार्टर बुक के टेस्ट है, हाफ बुक के टेस्ट होते हैं, फुल बुक के टेस्ट होते हैं, एफएलपीज होते हैं, हर सब्जेक्ट के 5 से 10 एफएलपीज होंगे। फिर आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं और ये इतने रेलिवेंट होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे रहे हो, आपको लगेगा पास एजुकेशन सिस्टम का दे रहे हो, क्योंकि हमारे टेस्ट के अंदर से ही तमाम यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज रिपीट हो रहे होते हैं। आप नस्ट को देख लो, क्योंकि हमने ये सारा क्वेश्चन बैंक बहुत रेलिवेंट बनाया हुआ है, पास पेपर को इंक्लूड किया हुआ है, एक्सपेक्टेड इंक्लूड किया हुआ है कि किस किस तरह के अभी आने के चांसेस होते हैं। यू नेवर नो, वी नेवर नो कि किस तरह के एमसीक्यूज आएगा, लेकिन इतना तो पता है ना, इतने सालों से तैयारी करवा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है ना हमारे पास ऐसे कोई लोग तो नहीं ना मौजूद है, मेहनती लोग मौजूद हैं जिन्होंने 15 साल से एंटी टेस्ट को पढ़ाया हुआ है, 15 साल से सर्च कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं प्रॉपर कि कैसे एंटी टेस्ट आएंगे, तो वो आपको तमाम गाइडलाइन देंगे, वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। सो दिस इज हाउ डियर स्टूडेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर्स, आप लोगों को हम ऐसे तैयारी करवाएंगे कि आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 6000 पे करना है, 3 फेजेस से आपको गुजारेंगे। फेज 1 में आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे, फेज 2 में आपकी कंप्लीट रिवीजन होगी, फेज 3 में आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा। फेज 1 में जो सिलेबस खत्म होगा, लाइव लेक्चर्स के थ्रू सिलेबस खत्म होगा, टॉपिक वाइज होगा, हर चैप्टर होगा, तमाम सब्जेक्ट्स होंगे, और आप लोगों को साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट करवाए भी जाएंगे, सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। रिवीजन के अंदर भी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, तमाम सब्जेक्ट्स की होंगी, तमाम सिलेबस रिवीजन में भी खत्म होगा। टेस्ट सेशन भी तमाम सब्जेक्ट्स का होगा, तमाम चीजें कवर होंगी, और इन तमाम का अलग अलग फी नहीं है, जस्ट आप लोगों को 6000 पे करना है, वन टाइम पे करना है। सर क्या 2 महीने में तैयारी करवा के आप हमें सेशन से निकाल देंगे? नेवर। 2 महीने में तैयारी करवाएंगे, तीसरा महीना में रहना, चौथा महीना में रहना, तमाम राउंड्स तक, प्यास के तमाम राउंड्स तक इधर ही रहना, एनईटी के तमाम राउंड्स तक आप लोगों को हम अपने सेशन में इनरोल्ड रखेंगे। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, जो आप लोगों को इंतहाई कम फी के अंदर हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, और हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होते हैं। यहाँ पे नंबर आप लोगों के साथ अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर को आप लोग याद रख सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग अभी ही अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि अब जैसे ही मैंने ये अनाउंसमेंट लगाई है, और यहाँ पे अब प्यास यूनिवर्सिटी के लिए भी हमने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो बहुत ज्यादा तादाद में हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं सर, लाइव क्लास हम नहीं ले सकते, हमारे पास कुछ इशू होता है, तो इसके लिए हम आप लोगों को पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे। वो तमाम स्टूडेंट जो लाइव क्लास के अंदर नहीं भी आ सकते हैं, या कभी कभी आ सकते हैं, तो पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, तमाम लेक्चर्स के नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, वर्कशीट, कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन, रिवीजन सेशन, तमाम रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मिलेगा। भाई जब तुम्हारा दिल करे जहां से जो टॉपिक पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। इसके अलावा ना सिर्फ आप लोगों को प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की हम तैयारी करवाएंगे, बल्कि आप लोगों को इसके अंदर हम तैयारी करवाएंगे नस्ट के एनईटी की। चाहे आप लोगों ने नस्ट का एनईटी 2 देना है, एनईटी 3 देना है, एनईटी 4 देना है, आप लोगों को तैयारी करवाएंगे फास्ट एनयू के टेस्ट के लिए, जो फास्ट यूनिवर्सिटी है इसके टेस्ट के लिए। आप लोगों को जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाएंगे, आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाएंगे, जो सिंध वाले साइड के स्टूडेंट है इनको हम एनईडी की तैयारी करवाएंगे, मेहरान यूनिवर्सिटी का जो है एंट्री टेस्ट उसकी आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, दाऊद यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाएंगे, इसके अलावा आपको आईबीए की तैयारी करवाएंगे, लम्स की तैयारी करवाएंगे। तो पाकिस्तान का कोई भी टॉप ऑफ द लाइन आप लोगों के पास एंट्री टेस्ट है उसकी तैयारी करवाएंगे, लेकिन रिमेंबर दैट विल बी इन जस्ट 6000। ये तमाम का तमाम 6000 में आपको मिलेगा। भाई ऐसा नहीं है प्यास के लिए 6000 अलग से पे करना है, बाकी सब के लिए अलग से पे करना, नेवर नेवर। पास एजुकेशन सिस्टम का टारगेट ये है पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हाईएस्ट और प्राइसेस को लोएस्ट रखना। तो इसलिए यू हैव टू पे जस्ट 6000 इन वन टाइम। आप लोगों को वन टाइम में ये पे करना है, एक दफा बस पे करना है, ये मंथली फी नहीं है, ना ये इंस्टॉलमेंट की फी है, जस्ट 6000 है, एक दफा पे करना है, उसके बाद आपको एनरोलमेंट मिल जाएगी, और उसके बाद आप लोगों की टेंशन खत्म है। आप लोगों को इस लेवल की तैयारी करवा देंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाएगा। और ये पास एजुकेशन सिस्टम के मैंने रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि हमारे ऑलमोस्ट 250 तक स्टूडेंट, ऑलमोस्ट जो पूरे 250 बनते हैं, जो 234 प्लस स्टूडेंट है जो प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे। और इसके बाद अगर आप नस्ट जैसी यूनिवर्सिटी देखें, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी 1000 प्लस गए, यूईटी में देखो तो 1500 प्लस गए हैं, फास्ट की बात करो तो 600 प्लस गए हैं, कॉम सेट्स की बात करो तो 500 प्लस गए हुए हैं, इसमें भी 600 के करीब है, और ये सिर्फ और सिर्फ साल 2024 की बात कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ऑनलाइन कोचिंग में जाते हैं, फीस स्केड्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का ये ऑनलाइन प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है। अपना टाइम जाया ना करें, हमारे पास स्टूडेंट एक एक दो दो साल जाया करके भी आ रहे होते हैं, तो बजाय इसके अभी
आप लोगों के पास राइट टाइम है और अभी हमारे पास सीट्स भी अवेलेबल है और अभी आप लोगों तक मैंने ये पैगाम पहुंचा दिया हुआ है कि हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं और आप लोग अभी हमारे प्रीमियम सेशन के अंदर, जो कि आप लोगों का ये सेशन है, आप लोगों का ये चैनल है, जिसके अंदर अभी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हो इन जस्ट 6000। मिलेंगे नई वीडियो में और आप लोगों को एक नए कंटेंट के साथ मैं सारी चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।